बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। गर्ल्स, आज वैसे तो हम लोगों ने 2.3 के बाकी क्वेश्चंस करने थे, लेकिन आज आपका मैसेज आया हुआ था कि आपको ये 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 नहीं आपने किए हैं। गर्ल्स, ये अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको डेफिनेशंस करवाई थी 2.1 से पहले, तो मैंने आपको ये टास्क दिया था कि आपने इसको खुद करना है, और वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको मैंने एग्जांपल्स में, आपको डेफिनेशंस में मैंने करवा दी थी। अगर आप लोग ये नहीं कर सके, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने डेफिनेशंस को याद नहीं किया। तो गर्ल्स, डेफिनेशन को अगर आप याद नहीं करेंगे तो मेरे समझाने के बावजूद आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि टोटल ये बेस्ड है आपके डेफिनेशंस के ऊपर। अगर डेफिनेशंस अच्छे से याद हो जाती हैं तभी आप इन क्वेश्चंस को करने के काबिल होंगे। और एक चीज़ मैंने आपको और डेफिनेशन करवाते हुए करवाई थी कि पेपर्स में आपके इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, इन डेफिनेशंस में से आपके ऑब्जेक्टिव में काफ़ी पोर्शन होता है। आप बेशक देख लीजिएगा पेपर्स में भी। एनी हाउ मैं ये करवा रही हूँ कि आप कोशिश कीजिएगा कि डेफिनेशंस को भी अच्छे से कर लें और इसको भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो था वो सिंपल, आपने प्रॉपर्टी का नाम लिखना था। ये मैंने आपको पहले भी करवा दिया था कि आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी, क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी है, आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, जहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा वहाँ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो ये मैंने आपको पहले करवा दिया था, इसलिए अभी नहीं करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ आपके पास 5 क्वेश्चन हैं। इन 5 क्वेश्चंस को पहले आप एक दफ़ा जो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है उसके थ्रू करेंगे। फिर इन 5 क्वेश्चंस को आपके पास जो क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन उसके थ्रू करेंगे। अब इसमें से मेरा ख्याल है कि 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। अब एक क्वेश्चन तो आप आई थिंक कि आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट लिखा है। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करेंगे। देखिए, एक चीज़ जहन में रखिएगा, आपके पास सेट है A इज़ इक्वल टू 0 एंड 1। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है या नहीं। हमारे पास जितने भी एलिमेंट होंगे, इस चीज़ को फिर तवज्जो से सुन लें कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट होंगे उन तमाम एलिमेंट को आपस में हम ऐड करके देखेंगे, डिफरेंट तरीक़ों से ऐड करके देखेंगे। अगर कोई एक आंसर भी हमारा ऐसा आएगा जो इस सेट में मौजूद नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं है। मल्टीप्लिकेशन का भी यही मेथड होगा, लेकिन जब वो करेंगे तो करवा दूंगी। जैसे आपके पास पहला एलिमेंट है 0, 0 में 0 ऐड किया, द आंसर इज़ 0 विच इज़ द एलिमेंट ऑफ A। अगर आपको याद हो तो ये साइन आपके पास साइन ऑफ एलिमेंट है, यानी मेंबर ऑफ है, यानी 0 मेंबर है या 0 एलिमेंट है A का। इसी तरीके से हमने दूसरी जो इसकी ऑप्शन रखी वो हमने रखा 0 एंड 1। अगर हम 0 और 1 को ऐड करते हैं, आंसर इज़ 1 विच इज़ ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ A। फिर दूसरा एलिमेंट हमारे पास 1 है। आपने डिफरेंट ऑप्शंस के साथ इसको सॉल्व करना है। 1 + 1 इज़ इक्वल टू 2 विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ A। यानी आपके पास जो 1 और 1, यानी इस एलिमेंट को अगर मैं इस एलिमेंट में ऐड करती हूँ तो आंसर हमारे पास 2 आता है विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ A। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन या ये सेट आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं रखता है। आई होप कि समझ आ गया होगा। इसी तरीके से दूसरे सेट पे आ जाए। दूसरा सेट है इज़ इक्वल टू 0, 1, 2। आप चाहें तो इसको करके देख लें, मैंने तो सिर्फ 2 किया, आप ज़्यादा भी करके देख सकते हैं कि 0 + 0 इज़ इक्वल टू 0 विच इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ A। देन 0 + 1 इज़ इक्वल टू 1 विच इज़ द मेंबर ऑफ A। लेकिन अगर हम 1 और 2 को ऐड करते हैं, 1 + 2 विच इज़ इक्वल टू 3 विच इज़ नॉट द मेंबर ऑफ A, दैट मीन इट डज़ नॉट हैव द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सी पार्ट जो है वो आप ट्राई कर लीजिएगा। सिर्फ 0 है, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, डैट मीन्स इट हैज़ द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मैंने वो भी करवा दिया आपको। अब नेक्स्ट आपके पास है 1 - 1 √2 -√2 एंड 2। देखिए, एक चीज़ हमको पहले में उसमें ही नज़र आ रही है कि 1 में अगर मैं -1 को ऐड करूँगी तो आंसर इज़ 0 विच इज़ नॉट द मेंबर ऑफ A, दैट मीन्स इट डज़ नॉट हैव द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लास्ट आपके पास 5th पार्ट है 0, 1, 2, 3, 4। 0 में 1 को ऐड किया 1, 1 में 2 को ऐड किया 3 में 4 को ऐड किया 7। तो ये आपके पास आई थिंक इसका डॉट डॉट थे, तो ये आपके पास जो है वो A जो है एक कॉन्टीन्यूस सेट है, तो डैट मीन्स कि इट हैज़ द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि हम जो भी 2 एलिमेंट को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे सेट में ऑलरेडी मौजूद होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है?
मल्टीप्लिकेशन के लिए आ जाएं। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है आपके पास, सेम मेथड है, सिर्फ वहाँ पे हमने एडिशन किया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 0 और 1 है, 0 में 0 मल्टीप्लाई किया, 0 को 0 के साथ जब, तो आंसर इज 0 विच इज़ द मेंबर ऑफ ए। 0 के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 1 विच इज़ मेंबर ऑफ ए। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, द आंसर इज 1 विच इज़ ऑल्सो द मेंबर ऑफ ए। दैट मीन्स इट हैज़ द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0 1 2। अगेन 0 में 1 को ऐड किया, 0 में 1 को ऐड किया, तो आप बेशक यहाँ पे मैंने दोबारा इसको कर दिया। आप 1 में 1 को ऐड करके आंसर 1 कर लें। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 विच इज़ ऑल्सो द मेंबर ऑफ ए। एंड 1 में अगर 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 2 विच इज़ ऑल्सो द मेंबर ऑफ ए। दैट मीन इट हैज़ द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट आपके पास है 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2, ये सिंपल लास्ट वाला 2। √2 मल्टीप्लाई करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल ना हो जाए, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये 2 कर दिया। 2 2 द 4 विच इज़ नॉट द मेंबर ऑफ या विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। दैट मीन्स इट डज नॉट हैव द क्लोजर प्रॉपर्टी, नॉट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इसी तरीके से आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। एडिटिव इन्वर्स आपने फाइंड करना है। ये आपको मैंने डेफिनेशन में बहुत डिटेल में समझाया था कि हमारे पास जब एडिटिव इन्वर्स होता है तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है, जो नंबर है उसके साथ साइन चेंज करते हैं, दैट बिकम्स द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द अदर नंबर। अब यहाँ पे 25 है, अगर हमें 25 को 0 बनाना है, दैट मीन्स हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हम इसमें -25 ऐड करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस बिकम्स -25 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स -25 is the answer because it is the additive inverse of 25. Again we have -75. -75 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -75 को ख़त्म करने के लिए हम इसमें +75 को अगर ऐड करेंगे द आंसर विल बिकम 0। दैट मीन्स 75 इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ आवर क्वेश्चन। अगेन वी हैव √2। √2 में जब हम प्लस करेंगे -√2, तो -√2 और +√2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बिकम 0 एंड -√2 इज़ द आंसर। अगेन वी हैव मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन के हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है आपके पास। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब डेफिनेशंस करवाई थी तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करवाया था कि एडिटिव इन्वर्स का मतलब है साइन चेंज करना है, जबकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब है कि आपने अगर उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। यहाँ आपके पास क्वेश्चन 25 है, आंसर यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स में आपका आंसर 0 आना चाहिए, जबकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आपका आंसर 1 आना चाहिए। तो 1 आंसर लाने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन 25 है तो 25 का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 1/25, 25 वुड बी कैंसल्ड बाय 25, द आंसर विल बिकम 1। सेम वे -75 है, -75 का रेसिप्रोकल ले लें तो आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। यहाँ -1/√5 है, यहाँ आपके पास √5 जो है वो आपके पास डिनोमिनेटर है, इसको न्यूमिनेटर बना लें। ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप इसके अपॉन 1 भी कर सकते हैं। तो आपने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, ये आ गया, कटिंग कर ली, आंसर आपके पास 1 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास, इसका आंसर है 1/25, इसका आंसर है -1/75 और इसका आंसर आपके पास है -√5। तो ये आंसर्स हैं आपके। आंसर में आपने ये लिखना है, सोल्यूशन आपने इसी तरह करना है जैसे मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास अगेन डेफिनेशन में ये चीज़ें मैंने आपको करवा दी थी कि आपके पास यहाँ पे सिर्फ नाम दिए हैं उन्होंने, आर मीन्स रियल नंबर। डेफिनेशंस याद नहीं है बेटा, तो आपके लिए ये क्वेश्चन अभी भी मेरे समझाने के बावजूद आपको समझ नहीं आएंगे। सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस के लिए डेफिनेशन ज़रूर याद करना पड़ेगी। आर मीन्स रियल नंबर, रियल नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी। तो क्या रियल नंबर का एडिटिव इन्वर्स है? जी हाँ, रियल नंबर का एडिटिव इन्वर्स होता है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। और एडिटिव इन्वर्स के लिए अगर पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव होना ज़रूरी है, अगर नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो रियल नंबर्स में एडिटिव इन्वर्स पॉसिबल है। नेक्स्ट आपके पास है Z+। Z+ मीन
सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सिंपल z था इंटीजर्स के लिए, z प्लस था पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। जब है ही सिर्फ पॉजिटिव तो इसमें आपके पास एडिटिव इन्वर्स नहीं हो सकता, क्योंकि आप अब यहाँ पे ही बता रहे हैं कि ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। और अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर आता है जैसे प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो +25 है, तो जब हमारे पास -25 ही नहीं है तो उसका एडिटिव इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास है q-0। q आपके पास रैशनल नंबर थे तो इसमें एडिटिव इन्वर्स पॉसिबल है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर मौजूद होते हैं। जहन में रखिएगा, हर वो सेट जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर मौजूद हो उसका एडिटिव इन्वर्स पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। w आपका है सेट ऑफ होल नंबर, इट डजेंट हैव एडिटिव इन्वर्स बिकॉज इसमें आपके पास नेगेटिव नंबर मौजूद नहीं होते हैं। लास्ट इसमें आपके पास है मल्टीप्लिकेशन का, अगेन आर रियल नंबर, इसमें नहीं होता मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसमें आपके पास रेसिप्रोकल आप नहीं ले सकते, आपके पास अपॉन फॉर्म में कह लें या डिनोमिनेटर नहीं होता। z प्लस इसमें भी नहीं होता, क्योंकि अपॉन फॉर्म में इसमें आपके पास मौजूद नहीं होता। q रैशनल नंबर है, इसमें आपके पास इंटीजर्स मौजूद होते हैं, आपके पास अपॉन फॉर्म में मौजूद होता है, तो इट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। w अगेन डोंट हैव, क्योंकि इसमें आपके पास अपॉन फॉर्म में क्वेश्चन मौजूद नहीं होता। आई होप कि अभी आपको समझ आ गया होगा, इसको ट्राई कर लीजिएगा, फिर भी कोई इशू हो, कोई मसला हो तो फिर मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। और अब हमारे जो 2.3 एक्सरसाइज के लास्ट 4 क्वेश्चन रह गए हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।